आज यासिका का बर्थडे है और बाजार से केक लेके नहीं आएँगे। तो आज मैं घर पर ही अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए मिल्क केक बनाने जा रही हूँ और रेसिपी आप सभी के साथ भी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गैस को ऑन कर देते हैं और यहाँ पर एक लोहे की भारी सी तली वाली कढ़ाई को रख देते हैं। इसके बाद इसमें दूध डाल लेते हैं। तो मुझे यहाँ पर घर का दूध तो मिलेगा नहीं, इसी वजह से मैं यहाँ पर 3 लीटर के जितना अमूल गोल्ड मिल्की मिल्क लेके आई हूँ, यानी फुल क्रीम वाला हमें यहाँ पर दूध का इस्तेमाल करना है। आपके पास जौन सा भी दूध होगा आप उस दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये कढ़ाई इतनी बड़ी नहीं है कि मैं यहाँ पर पूरा 3 लीटर दूध डाल सकूँ। क्या होगा, कढ़ाई बहुत ज़्यादा भर जाएगी और इसको पकाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो 1.5 लीटर के जितना दूध मैंने लोहे वाली कढ़ाई में डाल लिया है और बाकी 1.5 लीटर के जितना दूध मैं डाल रही हूँ अपनी सिंपल स्टील की कढ़ाई में। एक बात का ध्यान रखें, आप बर्तन कोई सा भी ले रहे हो, लोहे का ले रहे हो या फिर स्टील का ले रहे हो, इसकी जो तली होती है ना वो थोड़ी हैवी होनी चाहिए। हैवी होने से क्या होता है, जो हमारा दूध होता है ना वो नीचे ज़्यादा लगता नहीं है और स्मूथली मतलब अच्छे से बन जाता है हमारा मिल्क केक, उसका कलर भी ख़राब वगैरह नहीं होता है। अब बारी आती है इसको चलाने की। तो मिल्क केक बनाना कोई 1 आध घंटे का काम नहीं होता है। ये 3 लीटर के जितना दूध है और मैंने इसको 2 कढ़ाई में डाल दिया है। इसको बनाने में कम से कम 1.5 से 2 घंटे का टाइम लग ही गया था। गैस का फ्लेम एकदम हाई करके रखा था मैंने और इसको कंटिन्यू चलाते रही थी। हाँ, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इसको छोड़ना नहीं है। मतलब कितनी बार ऐसा होता है ना कि हम दूध को जैसे इस तरीके से कढ़ाई में चढ़ा देते हैं और हमें पता है कि इसको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो घर में बहुत सारे काम पड़े रहते हैं तो हम इसको छोड़ देते हैं, धीमी आंच कर देते हैं और अपने दूसरे काम में लग जाते हैं। लेकिन जब भी कभी हम मिल्क केक बनाते हैं ना तो इसको हमें छोड़ना नहीं चाहिए। अगर हम इसको धीमी आंच करके छोड़ देते हैं तो क्या होता है, दूध के ऊपर ऑटोमेटिक एक बहुत मोटी मलाई आ जाती है जो मिल्क केक के टेक्सचर को बिगाड़ देती हैं। क्योंकि मिल्क केक में एक बारीक बारीक सा दाना होता है जो कि दूध से बनता है, न कि मलाई से बनता है। तो थोड़ा सा आप टाइम निकाल के अगर मिल्क केक बना रहे हो तो दूध को कंटिन्यू चलाते रहिए। अब जैसे कि मैंने बताया आपको, मिल्क केक बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा पेशेंस का काम होता है। तो इसको बनाने के लिए हमें टाइम भी ज़्यादा ही चाहिए होता है। अगर आप कहीं नीचे बैठ के बना रहे हो तो बात अलग है, अगर आप इस तरीके से खड़े होके इसको बना रहे हो तो आप बेफिक्र होके कहीं जगह सी देख के बैठ जाइए और जो है इसको कंटिन्यू चलाते रहिए। तो कभी मैं खड़ी हो जाती थी और कभी बैठ जाती थी। खड़े खड़े पैरों में भी दर्द होने लगता है ना, तो इसी वजह से थोड़ा सा मैंने बैठ के इसको जो है कंटिन्यू चलाया है और थोड़ा सा इसको खड़े होके चलाया है। जब आप देखोगे जो आपका दूध है ना पकते पकते धीरे धीरे करके ये गाढ़ा होना शुरू हो चुका है, तब तो आपको ये बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। जैसे जैसे दूध गाढ़ा होने लगता है तो दूध साइडों में भी लगने लगता है। आपको दूध को साइडों में बिल्कुल भी लगने नहीं देना है, इसको खुरसते रहना है और इसको अच्छे से पकाते रहना है। जब आप देखोगे जो दूध है ना आपका पकते पकते आधा रह चुका है, यानी 50% यहाँ पर जो हमारा दूध है वो ख़त्म हो चुका है, तब आपको यहाँ पर दाना बनाना है। दाना बनाने के लिए चाहे तो आप नींबू के रस का इस्तेमाल कर ले या फिर इस तरीके से सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल कर ले। बल्कि जो सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल होता है ना मिल्क केक में, तो इससे दाना अच्छा बनता है, साथ ही साथ टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। बहुत सारे कमेंट आते हैं मुझे इस सिट्रिक एसिड के बारे में कि दीदी ये कहाँ पे मिलता है, कैसा दिखता है। तो ये एकदम चीनी की तरीके से दिखाई देता है और नॉर्मली ऑनलाइन मिल जाता है या कहीं भी ग्रोसरी की दुकान पे मिल जाता है। आप साटरी या फिर टाटरी के नाम से इसको ले सकते हैं। इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना होता है। जब आप देखो कि आपका दूध आधा रह चुका है तो आपको यहाँ पर ज़्यादा नहीं, बस 6 से 7 दाने ही डालने हैं। जैसे चीनी के 6 से 7 दाने होते हैं ना, इसी तरीके से आपको सिट्रिक एसिड के 6 से 7 दाने ले लेने हैं और 1 से 2 बार में करके इनको डालना है और कंटिन्यू चलाना है। थोड़ी सी देर बाद आप देखोगे यहाँ पर एकदम बढ़िया परफेक्ट दाने बन के तैयार हो चुके हैं, यानी जो दूध है ना हमारा एकदम से फट चुका है। अब हमें क्या करना है, दोनों दूध को एक ही जगह डाल लेना है। दोनों दूध में हमें खटास डालने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो जो दाना है ना वो ज़्यादा बन जाएगा और दाने में एक खटासपन भी आ जाएगा और साथ ही साथ ये हार्ड से भी हो जाएगा। तो आप एक कढ़ाई में मतलब इस तरीके से दाने को तैयार कर ले और दूसरे वाले दूध में डाल दे। और सिंपली अगर एक ही दूध में आप बना रहे हो, एक ही कढ़ाई में बना रहे हो, तो वहाँ पर 4 से 5 दाने ही डालें, इससे ज़्यादा दाने डालने की ज़रूरत नहीं है।
अब क्या करना है, आपको ये कंटिन्यू चलाना है, 1 मिनट के लिए भी छोड़ना नहीं है। हमने यहाँ पर मिल्क केक बनाने के लिए इसमें दाना बना दिया है। अगर आपने यहाँ पर पलटे को थोड़ी सी देर के लिए भी छोड़ दिया तो जो दाने हैं ना वो इकट्ठे से हो जाएंगे, बहुत बड़ा मतलब छेना सा बन जाएगा, फिर आपका केक है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पर देखिए इसका धीरे धीरे करके कलर भी चेंज होने लगा है और ये बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुका है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब इसको बनाते बनाते मुझे कम से कम 1.25 घंटे से ऊपर का टाइम हो चुका है और मैंने देखा मेरे बच्चों के स्कूल से लेके आने का टाइम भी हो गया है। मैंने गैस को ऑफ किया और इसको ढक के कवर करके पहले अपने बच्चों को लेने के लिए चली गई। तो जब तक मैं बच्चों को लेके आई वापस से ठंडा हो चुका था। तो बस अब मैं अपने बच्चों को लेके आ चुकी हूँ और वापस से अपने किचन में आ चुकी हूँ। गैस को ऑन करके मैंने इसको फिर से पका लिया है और इस टाइम पे आप देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, बिल्कुल भी ये पतला सा नहीं है, मतलब तैयार सा हो रहा है। तो हमें यहाँ पर चीनी डाल देनी है। और जैसे कि मैंने यहाँ पर 3 लीटर के जितना दूध लिया है तो दूध के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट माप के साथ आपको यहाँ पर 300 ग्राम की जितनी चीनी डाल देनी है। 300 से 350 ग्राम तक चीनी आप डाल सकते हो, उससे ज़्यादा चीनी मत डालिएगा, नहीं तो क्या होगा आपके केक का टेस्ट टेक्सचर दोनों बिगड़ जाएंगे, मीठा तेज़ हो जाएगा और इसमें एक चिपचिपापन बन जाएगा और जब आप इसको जमाओगे तो ये एकदम से पानी सा छोड़ेगा। तो चीनी को एकदम मेजरमेंट के साथ ही आपको डालना है। 1 लीटर दूध में 100 ग्राम की जितनी चीनी काफ़ी हो जाती है। जब आप देखोगे यहाँ पर चीनी बहुत ही अच्छे से इसमें घुल चुकी है, केक का कलर भी काफ़ी डार्क हो रहा है। तो इस टाइम पे आप यहाँ पर घी डाल दोगे। घी आपको डालना है करीब 4 से 5 चम्मच के जितना, या नॉर्मली अगर लगाया जाए तो 50 ग्राम के जितना घी तो आप डाल ही दीजिए। मैं यहाँ पर अपने घर के ही घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर 50 ग्राम के जितना घी डाल दिया है, इसको फिर से चलाना शुरू कर दिया है। अब चलाते चलाते हमें इसको जब तक पकाना है जब तक ये कढ़ाई को छोड़ने नहीं लगता है। और इसमें जो आपको छींटे आते हुए नज़र आ रहे हैं ना, इसका विशेष ध्यान रखना है। एंड टाइम पे कम से कम 15 मिनट तक आपके हाथ पैर भी जल सकते हैं, क्योंकि जब ये धीरे धीरे पकना शुरू हो जाता है, चीनी के बाद की मैं बात कर रही हूँ, तो ये ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा छींटे देता है। मेरे भी स्किन पे आ रहे थे। तो थोड़ा सा आप सेफ्टी को रखिए और इसको कंटिन्यू चलाते रहिए जब तक इसमें छींटे आने बंद नहीं हो जाते हैं। आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो चुका है और इसने पैन को छोड़ना भी शुरू कर दिया है। इसका मतलब ये है जो हमारा ये केक है बनने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। फटाफट से एक बर्तन तैयार करते हैं। आप कोई भी अपनी थाली, प्लेट, केक मोल्ड कुछ भी ले सकते हैं। बस उसको थोड़ा सा घी से नीचे से ग्रीस कर लीजिए और उसके बाद इसमें इसको जमा दीजिए। मैंने यहाँ पर ये 2 मोल्ड तैयार कर लिए थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि 3 लीटर दूध का मैं केक बना रही हूँ तो यहाँ पर दोनों मोल्ड ही भर जाएंगे, क्योंकि घर पे जब मैं 3 लीटर दूध से केक बनाती थी तो ये दोनों मोल्ड भर ही जाते थे, ऑटोमेटिक काफ़ी क्वांटिटी में बन जाता था। और जब मैंने इसको मोल्ड में डालना शुरू किया, मुझे पता चला यहाँ पर दूसरे वाले मोल्ड का काम ही नहीं है। पैकिंग वाले दूध से केक की क्वांटिटी इतनी नहीं बनती है नॉर्मली जो घर वाले दूध से बनती है, बट कोई बात नहीं है, एक भर गया है तो एक ही काफ़ी है। मैंने सारा का सारा जो केक का अपना बेस था या मिल्क केक था मैंने यहाँ पे डाल दिया है। इसको हल्का हल्का सा दबा देते हैं। तो देखिए कितना अच्छा तो कलर आया है। कलर आया है यहाँ पर लोहे की कढ़ाई से। और लास्ट टाइम में जब हम घी डाल के इसकी भुनाई करते हैं ना, इससे इसका जो दाना होता है ना, दाने का टेक्सचर भी निखरता है, साथ ही साथ कलर भी निखर के आता है, एकदम मार्केट स्टाइल ही बनता है। और मुझे ऐसा लगता है शायद मार्केट से भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। अब बारी आती है इसको जमाने की। तो आपको ये किसी भी किचन टॉवल वगैरह से ढक देना है और एक नॉर्मल टेम्परेचर वाली जगह रख देना है। बस ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर पंखा वंखा चलता रहे, फ्रिज वगैरह में मत रखिएगा। अब ये केक जमने में काफ़ी टाइम ले लेता है, 12 से 14 घंटे, 16 घंटे का टाइम भी लग सकता है। डिपेंड करता है कि आपने इसको कढ़ाई में किस हद तक भूना है। तो शाम को था बेटी का बर्थडे, तो शाम तक तो ये जमा नहीं था, क्योंकि 4 साढ़े 4 बजे तक तो मैंने इसको बनाया था और बर्थडे हो चुका था 7 साढ़े 7 बजे करीब। फिर हमने इसको बेटी के बर्थडे में कट नहीं किया था, फिर मार्केट से ही लेके आ गए थे। वो मजबूरी बनी थी क्योंकि केक तैयार नहीं हुआ था। अब मैं इसको अगले दिन डिमोल्ड कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं
किसी भी आप चॉपिंग बोर्ड पे किसी भी बर्तन पे इसको रखिए, हल्का सा ऊपर से टैप कर दीजिए और इसको निकाल दीजिए। तो क्या ज़बरदस्त, क्या टेक्सचर वाला हमारा ये केक बनके तैयार हुआ है, वो आपको काटने से ही पता लग रहा होगा। देखिए, एक बारीक बारीक सा इसमें दाना बना है। नॉर्मल जो मार्केट वाले केक आते हैं काफ़ी स्वादिष्ट लगते हैं, एक बारीक बारीक से दाने वाला आता है, एक मोटे से दाने वाला आता है। लेकिन घर पे जो केक बनता है ना, तो इसमें बहुत बारीक दाना बनता है, न ही बहुत मोटा दाना बनता है, मतलब मीडियम से टाइप का दाना बनता है, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। कलर आप देख ही रहे हैं, जैसे जैसे ये ठंडा होता चला जाएगा, बासी होता चला जाएगा, इसका कलर और भी ज़्यादा निखरता चला जाएगा। और जैसे मैं इसको कट कर रही हूँ, इसके टेक्सचर का आपको कट करने से ही पता चल रहा होगा। मीठा है तो मीठे पे मक्खियाँ आना तो बनता ही है। नॉर्मली घर में मक्खियाँ नहीं है, लेकिन जब भी मैं कभी मीठा बनाती हूँ तो मुझे भी नहीं पता चलता है कहाँ से एक दो मक्खियाँ आ ही जाती है। तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट ये हमारा मिल्क केक बनके तैयार हो चुका है। इस केक को आप एक बार बना लीजिए और मैं बोलती हूँ 15-20 दिन तक खाइए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता और सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आता है। तो उम्मीद करूंगी आज ये केक की रेसिपी आप सभी को पसंद आई हो। पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक करना और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। मिलती हूँ आपसे एक और प्यारी सी सिंपल सी रेसिपी के साथ।